गणपत मार्केट में मौजूद है जहां पर 14 अगस्त के हवाले से सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त की जाती हैं। कारोबार पिछले साल से इस साल ज़रा स्लो काम जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी क्योंकि हर चीज़ जो है ना पिछले साल से डबल रेट में खरीदारी हो रही है। पिछले साल की निस्बत बहुत स्लो है। पिछले साल इधर बहुत रश होता था, चलने को जगह नहीं थी। बस महंगाई की वजह से आवाम परेशान है। खरीदार जो है वो आता है, रेट सुनता है और कानों को हाथ लगा के चला जाता है। अल्लाह के फजल से काम हो रहा है और अच्छा हो रहा है। मुहर्रमुल हराम का महीना 14 अगस्त की चीज़ों पर कितना इफेक्ट कर रहा है, कितना असर कर रहा है। व्यापारी भी इसलिए थोड़ी सी परचेजिंग काम कर रहे हैं कि मुहर्रम में पहले तकरीबन कोई लाख का माल लेके जाता था, 25,000 का 50,000 का माल लेके जा रहे व्यापारी भी। थोड़ा सा फर्क, इतना ज्यादा उसमें नहीं आता। 10वीं मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह ना और ज़्यादा काम हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निमरा अहमद। नाजरीन, आज हम यहां गणपत मार्केट में मौजूद हैं जहां पर 14 अगस्त के हवाले से सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त की जाती हैं। अगर हम पिछले साल की भी बात करें तो 14 अगस्त पिछले साल भी मुहर्रमुल हराम में ही आई थी। यहाँ पर कारोबारी आदमियों से हमारा आज का सवाल ये होगा कि मुहर्रमुल हराम का महीना 14 अगस्त की चीज़ों पर कितना इफ़ेक्ट कर रहा है, कितना असर कर रहा है, क्या असर पड़ रहा है मुहर्रम का 14 अगस्त पर, कितनी फ़रोख्त हो रही है यहाँ पर सामान की, लोग कितना बाज़ार में आ रहे हैं। इस वक्त अगर हम मार्केट की सूरत हाल देखें तो यहाँ के कारोबारी आदमी हमें क्या रिव्यूज़ देते हैं वो आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे। तो मेरे साथ कनेक्ट रहें और देखते रहें डेली धरती। कैसा चल रहा है आपका बिजनेस, कारोबार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है, मगर जो पहले की रूटीन के हिसाब से जैसे महंगाई हुई है उसमें काफ़ी फ़र्क आ चुका हुआ है हमारे। बस महंगाई की वजह से आवाम परेशान है। खरीदार जो है वो आता है, रेट सुनता है और कानों को हाथ लगा के चला जाता है। ये महंगाई की वजह से भी है या फिर मुहर्रमुल हराम की वजह से भी आ रहा है? नहीं, मुहर्रमुल हराम की वजह से भी तो ठीक है, मगर बेसिक जो मेन जो मुद्दा है ना वो चीज़ है महंगाई। एक नॉर्मल इंसान जिसके पास, जो एक मिडिल क्लास बंदा है जिसके पास खाना खाने को पैसे नहीं है, ठीक है, वो इस टाइम में 2 वक्त की रोटी की भागदौड़ में लगा हुआ है, वो आगे झंडे क्या खरीदेगा, बैच क्या खरीद के करेगा? उसके लिए तो वही रात 14 अगस्त की होगी जिस रात वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से खाना खिला देगा। सर, आप मुझे ये बताएगा कि मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो गया, क्या असर कर रहा है मुहर्रमुल हराम 14 अगस्त पर? थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, थोड़ा सा फ़र्क, इतना ज़्यादा उसमें नहीं आता। मगर मेन जो मसला है ना, जो मेन मुद्दा है उसे महंगाई का है। अगर हम उन सालों की बात करें जब मुहर्रमुल हराम में 14 अगस्त नहीं थी, ठीक है, क्योंकि अब 2 सालों से मुहर्रमुल हराम के महीने में ही आ रही है 14 अगस्त, तो कितना फ़र्क आया है? काफ़ी हद तक फ़र्क है काफ़ी हद तक। अगर उस चीज़ को अगर आप देखते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक फ़र्क है। कितने % का फ़र्क है? आप ये कर लें कि 45% तक की इसमें फ़र्क, डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर। जो हमारे आज से 4 साल 5 साल पीछे चले जाते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल तो कोविड में हमने रहे हैं, उससे पीछे जो था माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। अब इसमें मुहर्रम आ गए हैं, मुहर्रमों की वजह से अब थोड़ा सा उसमें डाउन जा रहा है। कितनी फ़रोख्त हुई है अभी तक? अभी तक आप समझ लें कि हमारी अभी 25% तक हमारे माल निकल गए। व्यापारी कितना आ रहा है यहाँ? व्यापारी बस ठीक है। कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार इस टाइम बहुत स्लो है। पिछले साल की निस्बत बहुत स्लो है। पिछले साल इधर बहुत रश होता था, चलने को जगह नहीं थी। अब ये रोड सारा खाली पड़ा है। क्या मुहर्रमुल हराम की वजह से है? जी, पिछले साल 5 मुहर्रम को थी, अब ये 15 मुहर्रम को। अब थोड़ा सा विजिट मार्केट्स में व्यापारियों का बहुत कम है, जबकि ये 14 अगस्त शुरू हुई है। तकरीबन ये आज का काम अच्छा है, बाकी सारा दिन स्लो था। पिछले साल भी जो है 14 अगस्त मुहर्रमुल हराम में ही आई थी। इन दोनों सालों के अलावा अगर हम गुज़िश्ता बरसों की बात करें, सालों की बात करें, तो कितना फ़र्क आ जाता है? काफ़ी, ये तकरीबन 25% आ चुका है। पहले 75% था, अब ये 25% हो चुका है। क्या लगता है आपको 10 मुहर्रम के बाद लोग शॉपिंग के लिए निकलेंगे? थोड़ा सा डबल माइंड है, काम होगा भी या नहीं होगा, थोड़ा सा डबल माइंड है। व्यापारी भी इसलिए थोड़ी सी परचेजिंग काम कर रहे हैं कि मुहर्रम में पहले तकरीबन कोई लाख का माल लेके जाता था, 25,000 का 50,000 का माल लेके जा रहे व्यापारी भी। सर, ये बताएगा कि मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है, अभी तक कितनी फ़रोख्त हुई है सामान की? माशाल्लाह फ़रोख्त काफ़ी हो रही है और इंशाअल्लाह 10वीं मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह ना और ज़्यादा काम हो जाएगा। अल्लाह के फजल से काम हो रहा है और अच्छा हो रहा है। आ रहे हैं बच्चे वगैरह, सबको अपने जाने वाली चीज़ें ले रहे हैं, जो खरोच से ले रहे हैं, क्योंकि जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने मौसम को फरामोश नहीं करते। बट हमसे पहले भी काफ़ी काम हुआ है होलसेल में। अब आगे जो 10वीं मुहर्रम के बाद परचून में शुरू हो जाएगा। उन सालों की हम बात अगर करें जब 14 अगस्त मुहर्रमुल हराम में नहीं आती थी, इन सालों का अगर हम मुवाजना करें तो कितना फ़र्क आया है फ़रोख्त में, सामान की फ़रोख्त? इतना खास फ़र्क नहीं आया, सिर्फ असल महंगाई से फ़र्क पड़ा है। मुहर्रम हराम से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई पिछले साल मुहर्रम हराम में आई थी, तो 4 या 5 मुहर्रम को थी, तो 14 अगस्त इस बार आ रही है मुहर्रम से 4 दिन ऊपर चले गए हैं 10वीं मुहर्रम से। लेकिन वो फ़र्क सब पड़ा है, महंगाई का फ़र्क पड़ा है, बाकी मुहर्रम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे 10वीं मुहर्रम गुजरेगी ना, इंशाअल्लाह काम और बढ़ जाएगा। अभी कितनी फ़रोख्त हो गई है सामान की? व्यापारी कितना आ रहा है?
बारिश समझे 50-60% फ़र्क तो हो गई है। मुझे बताएगा कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार पिछले साल से इस साल ज़रा स्लो काम जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी, क्योंकि हर चीज़ जो है ना पिछले साल से डबल रेट में खरीदारी हो रही है। जो परचेज भी हो रही है तो कारीगर दे रहा है वो भी परेशान है, बेचने वाला भी परेशान है, दुकानदार और ख़रीदने वाला भी परेशान है, क्योंकि पीछे से चीज़ सस्ती मिलेगी तो आगे दुकानदार सस्ती बेचेगा। ये सिर्फ महंगाई की वजह से है या फिर मुहर्रमुल हराम की वजह से भी बिजनेस जो है वो पिछले थोड़ा? साल मुहर्रम थे, 7वें 8वें मुहर्रम 14 अगस्त थी, तो काम बहुत ज़्यादा था। इस बार जो ना वाम बहुत परेशान है महंगाई की तरफ से। जो भी कस्टमर आ रहा है, गाहक आ रहा है, वो यही कह रहा है पिछले साल 100 रुपये की चीज़ है, इस टाइम 200 की 250 की चीज़ है। यानी कि मुहर्रमुल हराम की वजह से जो है वो 14 अगस्त की चीज़ें बिकती हैं, फिर भी बिकती हैं, कोई फ़र्क नहीं आता। कोई फ़र्क नहीं आ रहा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। उसी जज्बे से आवाम जो है वो चीज़ें ले रही है जिससे पहले लेती। खरीदारी कर रही है, चीज़ें सस्ती हो ना, परचेज ज़्यादा होती है, दुकानदार भी खुश होता है और आगे जो खरीदते हैं वो भी खुश होते हैं। जिसने 2 चीज़ें लेनी है वो एक चीज़ ले रहा है। मुझे बताएगा कि अभी तक कितनी आपकी जो है वो फ़रोख्त हो गई हैं चीज़? तकरीबन बहुत स्लो काम है, वो भी माल पड़े हुए हैं, अभी बिक नहीं रहे। यानी इसमें मुहर्रमों का कोई लेन देन नहीं है, इसमें महंगाई का लेन देन। जो भी गाहक आ रहा है, कस्टमर आ रहा है ना, लेडीज़ आ रहा है, जेंट्स आ रहा है, वो यही कह रहा है पिछले साल 100 रुपये की चीज़ थी, इस बार 200 की, 250 की, 300 की, बहुत महंगी हो गई है। पिछले साल मसल ऐसी ये चीज़ 100 रुपये की लेते थे ना, अब कारीगर से हम ले रहे हैं 200 रुपये की, 200 की लेके 220 रुपये की बेच रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है जो खरीदने आ रहा है वो भी परेशान है, खरीदारी बहुत मुश्किल हो रही है। कैसा जा रहा है कारोबार? बहुत अच्छा। मुहर्रमुल हराम का महीना कितना असरअंदाज हो रहा है 14 अगस्त की चीज़ों के बिकने पर? उसका ये 10 मुहर्रम तक तो थोड़ा सा डाउन रहेगा, 10 मुहर्रम के बाद थोड़ा सा काम सेट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे जोन सी अवाम है ना, कोई भी देखते हैं कोई त्योहार आए तो हम इस पर छक्का लगाएं, ये छोड़ते नहीं, ये मनाएंगे 14 अगस्त वैसे ही जैसे ये हर साल मनाते हैं। व्यापारियों का क्या आलम है? कितनी अभी तक ये सामान वगैरह जो है वो फ़रोख्त? व्यापारियों का आलम तो ये आपको पता है कि बारिशें हो रही हैं बाहर, कितना कि कई शहरों में पानी आ गया, थोड़ा सा कारोबार पे फ़र्क पड़ा है बारिश के हवाले से। मुहर्रम की वजह से थोड़ा सा ठंडा हो गया काम, थोड़ा सा काम ठंडा हो गया मुहर्रमों की वजह से। अब इस साल और पिछले साल 14 अगस्त मुहर्रमों में आई थी, इन दोनों सालों का अगर हम मवाजना दूसरे सालों से करें, जब मुहर्रमुल हराम में 14 अगस्त नहीं आती थी, तो कितना फ़र्क आता है? मेरे हिसाब से पिछले साल से इस दफ़ा बेस्ट है। पिछली दफ़ा कोरोना की वजह से वो 14 अगस्त नहीं हुई, इस दफ़ा सही है। इस दफ़ा सही है। और अगर इसका मवाजना हम उन सालों से करें जब 14 अगस्त मुहर्रमुल हराम में नहीं आती, फिर क्या कहेंगे? वो इससे भी हैवी था। गणपत मार्केट कहा जाता है कि 14 अगस्त के हवाले से बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें बिकती हैं, तो मुझे ये बताएगा कि मुहर्रमुल हराम का महीना है तो कितनी चीज़ें बिक रही हैं, क्या असर हो रहा है मुहर्रम का इस चीज़ पर? काम तो ठीक है, फिर भी मुहर्रम की वजह से है तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन काम फिर भी बेहतर है। पिछले साल भी अच्छा था, मुहर्रम में ही आ गया था, लेकिन ठीक था काम। गुज़श्ता सालों की बात करें तो मुझे ये बताएगा कि कितना को फ़र्क आया था, चीज़ें कितनी बिकी थी? पिछले साल भी अच्छा हुआ है काम, इस बार भी अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी आई थी बीच थोड़ा में। बहुत फ़र्क तो पड़ता है, ज़ाहिर बात है। 10वें मुहर्रम के बाद कहा यह जाता है कि आवाम जो है वो ज़्यादा 14 अगस्त की चीज़ें लेना पसंद करती है। जी ज़ाहिर बात है, वो 10वां मुहर्रम गुजर जाएगा, उसके बाद फिर जोशो खरोश ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो ख़रीदारी भी ज़्यादा होगी। मुहर्रम का एहतराम तो हर बंदे पे फ़र्ज़ है ना, मुहर्रम है। हाँ जी। तो क्या चीज़ ज़्यादा लेना पसंद करती है आवाम? अवाम ये सभी बैजेस, झंडे वगैरह हर चीज़ ही चलती है, शर्टें झंडे हर चीज़ ही चलती है। मुझे आप ये बताएगा कि कितना अभी तक आपने सामान जो है वो बेचा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सेल कर चुके हैं हम। अभी भी बहुत जो है ना कस्टमर आ रहे हैं, हमारे पास कम चीज़ें पड़ी हुई हैं, सारी चीज़ें जो है सेल हो गई। तो कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं नई नई वैरायटी मांगते हैं हमसे, तो इसलिए हमने सामान अभी फ़िलहाल थोड़ा रखा हुआ है, क्योंकि आगे मुहर्रम शरीफ हैं, तो इसलिए उस हिसाब से हम चल रहे हैं। मुहर्रमुल हराम का महीना है तो कुछ असर आया है चीज़ें बेचने में? कोई व्यापारी आते हैं, कस्टमर कितना आता है? वैसे ही आ रहा है जैसे आम दिनों में आता है, कोई असरअंदाज नहीं हुआ मुहर्रम? नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ, किसी किस्म का कुछ भी नज़र, जिस तरह से बिकती हैं चीज़ें वैसे ही बिक रही हैं अभी? वैसे ही बिक रही हैं अभी। अगर हम उन सालों का मवाजना अब करें जब 14 अगस्त मुहर्रमुल हराम में नहीं आती थी, तो तब भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा? नहीं, तब भी नहीं आ रहा। कितना माल बिक चुका है अभी तक आपका? ये देखें आपके सामने है, कस्टमर लेके जा रहे हैं। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रहा है, लेकिन पहले की निस्बत इस दफ़ा जो है ना वो थोड़ा सा कम जो है ना किस वजह से कम चल रहा है? मुहर्रमुल हराम की वजह से? जी, एक तो मुहर्रमुल हराम आ गए और एक जो है ना वो महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, इस वजह से जो है ना कारोबार थोड़ा सा ठप होगा। पिछले साल भी जो है और इस साल भी जो है 14 अगस्त मुहर्रमुल हराम में आई है, अगर हम इन सालों का मवाजना उन सालों से करें जब 14 अगस्त मुहर्रमुल हराम से नहीं आती थी, तो कितना फ़र्क आ रहा है? जी, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। पहले जो है ना लोगों में मतलब
ज़्यादा जोश व खरोश था। तो अब वो एक तो हमारा इस्लामी लिहाज से जो है ना मुहर्रम उल हराम उनका एहतराम करना भी जो है ना वो लाजमी होता है, इसलिए जो है ना वो काफ़ी कम जो है ना वो जोश व खरोश से लोगों % का फ़र्क आ रहा है? तकरीबन पहले से तकरीबन जो है ना वो 60% 70% कम 70% का फ़र्क आ रहा है। अभी जो है ना वो मतलब 10 मुहर्रम आ जाएगा, 9 तारीख को आ जाएगा, उसके बाद जो है ना फिर काम बेहतर हो जाएगा। व्यापारी कितना आ रहा है इस वक्त? व्यापारी जो है ना वो आ रहा है, लेकिन अभी तक जो है ना जो मतलब दूसरे शहरों से लोग खरीदने आ रहे हैं, जो लाहौर के जो इधर वाले लोग हैं ना वो बहुत कम आ रहे हैं बाहर से लोग। 10 मुहर्रम के बाद आएंगे आपका एक जी जी बिल्कुल। 10 मुहर्रम भी आ रहा है और अब 14 अगस्त भी आ रही है, तो इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमें चाहिए कि जी हम जो है ना वो 10 मुहर्रम उल हराम तक जो है ना वो अपने जो हुसैन पाक हैं उनका मतलब एहतराम में भी गुजारें। असल लीडर जो जिन्होंने हमें इस्लाम हमारे तक पहुंचाया, कुरान हमारे तक पहुंचाया, जिन्होंने उनकी हिफाजत की, उनका एहतराम भी लाजमी है। और उसके बाद हमारा जो 14 अगस्त आ जाता है, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, तो उनका भी जो है वो हमें जोश व खरोश आज़ादी का जश्न मनाना वो भी हम बाद में जो है वो कर सकते हैं। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम यहाँ गणपत मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर हमें दुकानदारों ने जो है वो अपने रिव्यूज़ दिए कि मुहर्रम उल हराम जो है वो किस तरह से 14 अगस्त के कारोबार पर असरअंदाज हो रहे हैं। इसके साथ साथ महंगाई के फैक्टर को भी यहाँ के दुकानदारों ने एक्सप्लेन किया। व्यापारी यहाँ पर कितना आता है, कितनी चीज़ें अभी तक जो है वो फ़रोख्त हो चुकी हैं, क्या सूरत हाल है, ये सारी सूरत हाल हमें यहाँ के दुकानदारों ने, कारोबारी आदमियों ने हमें बताई, हमें एक्सप्लेन की। इसी के साथ साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। लेकिन तब तक अगर आपने हमारे चैनल डेली धरती को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।